घर में भूत प्रेतों से अगर कोई परेशान है, ये अलग करके सब डाल दीजिएगा। घर में भूत प्रेतों से अगर कोई परेशान है और 100 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा के अगर कोई करता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। अगर प्रेत बाधा घर में परेशान कर रही तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के करके हनुमान चालीसा की एक चौपाई का संपुट लगाकर जो 11 पाठ का हवन 40 दिन तक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई का संपुट लगाकर, संपुट मतलब दोहा के पहले श्री गुरु चरण सरोज रज के पहले इस चौपाई को जो करे, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरऊं कलेश, इसके बाद जो संपुट भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस प्रकार संपुट लगाकर फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप, इतना बोलने के बाद फिर संपुट की चौपाई भूत पिशाच महावीर जब, जो ऐसा 40 दिन तक करता है तो घर के सभी प्रेतों का समन हो जाता, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षा करते हैं। तो घर में राम जी की मूर्ति स्थापित करके ऐसा करने से भूत पिशाच भग जाते हैं। घर में कोई बीमार रहता हो, दवाएं औषधि लगातार डॉक्टर के पास जा रहे हो, कामना कर रही हो दवाएं, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाकर कटोरी में गंगा जल रखकर, इसको बाद में आप YouTube पर पुनः सुन लेंगे, हनुमान चालीसा की सिद्धि को, इसका क्रम रखिएगा। हनुमान चालीसा सिद्धि रोग निवारक 1, हनुमान चालीसा सिद्धि भूत पिशाच निवारक 2, हनुमान चालीसा सिद्धि याददाश्त बढ़ाने की सूर्य उपासना विधि 3। इस प्रकार से आप बनाइएगा। आप इसको बाद में YouTube पर बागेश्वर धाम चैनल पर देख लेंगे। तो जो घर में कोई बीमार रोगी गंभीर हालत है, दवा काम नहीं करती, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके कटोरी में गंगा जल रख के दीपक प्रज्वलित करके और संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे जपत निरंतर, गाइए जरा, संकट कटे, आगे, हाँ पुनः एक बार आप गाइए, संकट कटे जो सुमरे। इस चौपाई का संपुट लगाकर जो भी भक्त गंगा जल में फूंक मारकर रोगी को 11 दिन तक पिलाता है, अमुक रोगी की दवा फलीभूत होने लगती, दवा कम हो जाती, रोग ठीक हो जाता है। किसी को हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी की कृपा चाहिए तो ये सार्वजनिक 1-2 बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे मर्यादा भंग होती है, गुरु मर्यादा। लेकिन जो बटुक ब्राह्मण यहां बैठे हैं, बटुक ब्राह्मणों को हम जरूर बता देते हैं। कई बटुक हमसे कहने लगते, महाराज जी आप हनुमान जी की कोई सिद्धि बताओ। हनुमान जी की सिद्धि तो राम ही नाम है और कोई सिद्धि नहीं। हमारे पास कई आचार आने लगते, बटुक आपके पास तो बहुत सी सिद्धियां, एक आध हमें दे दो, हमारा काम चलत रहा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, अब उन्हें क्या बताएं, ये हनुमान जी साक्षी है, हमारे पास राम नाम के अलावा कोई सिद्धि नहीं है, कोई नहीं, कोई सिद्धि नहीं। 2 सिद्धि हैं हमारे पास, एक तो राम नाम, दूसरी गुरु कृपा। और आप भी ये पाना चाहते तो हनुमान जी परम गुरु हैं, श्री गुरु चरण जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
हनुमान जी जैसा, जितने बटुक ब्राह्मण बैठे फिर भी सुन लो, तुम्हें मानना तो है नहीं है, फिर भी तुम्हें लगना है कि गुरुजी के पास ऐसो कोनो देवता है जो बात करे। हाँ, बड़ी हद है। कई लोग तो कहने लगते गुरुजी तुम्हारा देवता बोलत कब है। हाँ, और अगर शायद हम कोनो तरफ एक टक देखें तो आदमी है जो लगने लगे इतने देवता आ बैठो, हमें नहीं दिखा रहा। हाँ, ऐसी हमारे पास कोई सिद्धि नहीं। बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक हम बोल रहे हैं, कोई देवी नहीं है ना कोई देवता है कि हमसे बात करत हो। हमारे पास सिर्फ गुरु कृपा है, राम नाम है, मन में हमारे वो बात प्रकट होती है कि ये व्यक्ति आया, इसका नाम ये होगा, ये इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछेगा, इतने दिन से परेशान है, इस कारण से परेशान है और यह इसका समाधान है। बस इतनी सिद्धि है हमारे पास। और गुरु कृपा की ऐसी सिद्धि है कि जो लिख दई, जो कह दई, वो गुरुजी अपने भजन बल से दास की वाणी को पूर्ण करवा देते हैं। फिर भी मानना तो है नहीं तो सुनो, बटुक जितने भी आचार्य हैं यज्ञोपवीतधारी, ये सिर्फ यज्ञोपवीतधारी सुने, 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक आसन पर सोएं, स्वापोषी रहें। स्वापोषी का मतलब अपने हाथ से भोजन बनाकर पावें, नाखून और बाल को ना काटें। कोई भी वैसे कर सकता है, सब, किसी को ऐसी मना नहीं है, सब कर सकते हैं, पर जो पालन कर पाए वो ही करना। एक दो बातें हम इसमें गुप्त रखेंगे, जो कभी अलग से आप मिलेंगे तो हम उसको उल्लेखित परिचय पर कर देंगे, चूंकि वो माइक का विषय नहीं है। गुरु ज्ञान माइक से प्रचारित नहीं करते। तो 40 दिन तक जो एक आसन पर बैठता, एक आसन पर सोता और 100 पाठ हनुमान चालीसा के करता, नख सिक ना छौर कर्म करे ना नाखून काटे, और स्वपोषी रहता, अपने हाथ से भोजन बनाता, और 100 पाठ एक आसन पर बैठकर दिन में 100 बार और रात्रि में 100 बार जो पाठ करता है, अखंड ज्योत जला करके एकांत कमरे में, एकांत मंदिर में या एकांत स्थान में 40 दिन के अंदर श्री हनुमान जी ब्राह्मण भेष में उस सज्जन को, साधक को दर्शन देते हैं। यह एक सिद्धि है। चौथा, 5वां, गुरु रुष्ट हो गए हो, गुरु जी की कोई बन बिगड़ गई हो, बेटी के विवाह में गुरु दशा हो, कुंडली में गुरु दोष लगा हो, तो जो भी साधक या जातक 40 पाठ हनुमान चालीसा के प्रतिदिन करता है और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, इस चौपाई का पाठ करते हुए जो पीली रेशम का गड़ा बनाकर, गले में गंडा बनाकर, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, पीली रेशम का गंडा बनाकर जो गले में धारण करता है, उस जातक की, उस साधक की कुंडली से गुरु का दोष मिट जाता है। बाकी फिर कभी आपको हम और उपाय जो गुरु कृपा से प्रेरणा भाव में होंगे हम आपको बताएंगे। इसी के साथ 5 दिन तक की कथा महोत्सव को हम विराम करेंगे। श्री धनरुआ सरकार की। अभी कोई जाएगा नहीं, बैठो अभी बैठो। अभी सब लोग भजन सुनना चाहते ना? कौन कौन सुनना चाहता? तो नाचेगा कौन कौन? नहीं, हम नहीं गाएंगे। तुम लोग बहुत कंजूस हो। पक्का? ठीक है, लेकिन उसके पहले श्री पारसन वाले महाराज जी पधारे हैं तो उनका आशीर्वचन हम लेंगे और उसके बाद पूज्य दंदरुआ वाले महाराज जी का, पूज्य दंदरुआ वाले महाराज जी का भी आशीर्वाद लेंगे। फिर 2 मिनट इस कथा के जो मुख्य यजमान अशोक जी हैं, आप लोग बैठ जाओ, आज्ञा मानो, तुरंत बैठ जाओ। तनक देर और हाथ पांव सिकोड़े रहो। हाँ, फिर फरारे कर लियो, बैठ जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की। कान लगत हाथी कड़गो पूंछ रह गई। तो तुम्हारा 5 दिन के बढ़िया ऐसे नौने बैठे रहो, अब जब पूंछ रह गई तो तुम्हें जल्दी जल्दी मचन लगी। बैठ जाओ।
वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ। हाँ पूज्य महाराज जी दंडरुआ सरकार की, बागेश्वर धाम की, पूज्य महंत बाबा की, सन्यासी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों के लिए विशेष अनुरोध प्रार्थना करते हैं, सभी बैठे रहें, सभी बैठे रहें। प्रसाद आपको ही बनाया है, आपको ही पाना है, आध घंटे बाद पा लें। सभी शांति का परिचय दें। पहले हम सबसे पहले हम मुख्य यजमान हम अशोक भारद्वाज के लिए कहते हैं, आप थोड़ा आभार प्रकट करें। उसके बाद गुरु जी का आशीर्वाद, फिर हमारा आभार, फिर हम भी आभार करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बोलो हनुमान जी महाराज की, रतनगढ़ वाली मैया की, पीताम्बरा मैया की, आजी मैया की, सिद्ध बाबा की। गुरु जी का आदेश हुआ है आभार प्रकट करने के लिए। बड़ा कठिन काम है आभार प्रकट करना। गुरुजी बहुत देर से मैं सुन रहा था, सोच रहा था, 11 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 8 तारीख को शुरू हुआ कार्यक्रम, आज 18 तारीख पे पहुंच गया। गुरुदेव पता ही नहीं लगा। कुछ चीजें मुझे जरूर यहाँ कहना है आभार प्रकट करने से पहले। जैसे आपने कुछ सुनाया, मुझे कुछ चीजें अपनी व्यक्तिगत याद आ रही हैं बचपन की। अगर आज्ञा हो तो कहूँ गुरुजी, गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूँ। गुरुदेव मैं यहीं पैदा हुआ हूँ 3 किलोमीटर दूर। आपने भजन गाया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बुंदेलखंड में ही पैदा होना। तब मुझे अपने बचपन की याद आ गई। गुरुदेव मैं यहाँ 3 किलोमीटर दूर पैदा हुआ हूँ, चिरौल गांव है 2.5 किलोमीटर दूर। चंबल की भूमि है गुरुदेव। हम सोच रहे थे, गुरुदेव कह रहे हैं बुंदेलखंड में ही पैदा होना, हम कह रहे थे चंबल में ही पैदा होना, चंबल में ही पैदा होना। गुरुदेव पुण्य भूमि है हमारी। गुरुदेव यहां ऐसे संत हुए हैं। हमारा कतरौल गांव है गुरुदेव। अब मैं व्यक्तिगत कुछ घटनाएं गुरुदेव बताता हूं। कतरौल गांव है, पूज्य पिताजी हैं नहीं, कैलाशवासी हो गए। 8वीं में फेल हो गए थे गुरुदेव। शादी हो गई थी, मगन में पैदा हुए थे। मगन गांव भी यहां से 10 किलोमीटर दूर है गुरुदेव। शादी हो गई थी, जिस घर में शादी हुई थी पिताजी के, वहां पांडित्य वृत्ति होती थी। तो ससुराल में दहेज में गांव मिले कि पंडिताई करना है इन गांव में। 8वीं में फेल हो गए थे, लेकिन उनको जो गुरुदेव मिले, कतरौल गांव में ब्रजलाल पंडित जी हुआ करते थे मेरे सामने। कतरौल के लोग होंगे, ददरुआ के लोग होंगे, वो जानते होंगे ब्रजलाल पंडित जी का नाम। गुरुदेव आप तो जानते होंगे महाराज, ब्रजलाल पंडित जी हुआ करते थे। वो भी महाराज उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे गुरु जी, लेकिन ब्रजलाल पंडित जी पंडिताई करते थे। हमारे पिताजी को चूंकि पांडित्य करना था, ससुराल की पांडित्य दहेज में मिला था, आसपास के गांव का, चिरौल गांव का पांडित्य करना था। ब्रजलाल पंडित जी ने उनको पांडित्य का अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ये सब सिखाया। ब्रजलाल पंडित जी उस जमाने के गृहस्थ संत हुआ करते थे, कोई जान नहीं पाया महाराज। ब्रजलाल पंडित जी ने हमारे यहाँ चिरौल गांव में मैंने देखा है, एक पंचम सिंह जी थे अपने, उनके शिष्य थे। उनको गुरुवर गीता कंठस्थ करा दिया था, गीता कंठस्थ याद करा दिया था उनने अपने शिष्य को। जब अंतिम समय में शरीर छोड़ रहे थे ब्रजलाल पंडित जी, मेरा जन्म हो चुका था, मैं छोटा था, लेकिन याद नहीं है। पिताजी ने मुझे सुनाया था कि मैंने पांडित्य कैसे सीखा ब्रजलाल पंडित जी से। तो ब्रजलाल पंडित जी शरीर छोड़ रहे थे, तो पंचम सिंह जी जिनको उन्होंने गीता कंठस्थ कराई थी, उनके पैर दबाने लगे, बैठ गए
गुरुदेव मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको एक गौदान कर दूं। महाराज बड़ा मार्मिक विषय है। उनने कहा गौदान कर दूं। पंडित जी बोले पंचू हमने तुम्हें पूरी गीता याद कराई दी है तो भाई नेकू गीता पलने नहीं पड़ी। हमारी भाषा है गुरुदेव, ये हमारी भाषा है। गुरुजी बोले, ब्रजलाल पंडित जी ने कहा कि पंचू हमने तुम्हें पूरी गीता याद कराई दी तो भाई गीता पलने ही नहीं पड़ी। हम जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे और भगवान से कहेंगे पंचू तुम हमारे भगवान, चलो पंचू तुम बताओ। पंचू पंचम सिंह पंचू बोलते थे प्यार से, पंचू तुम हमारे भगवान और हम बिजलाल। पंचू बताओ हमने पूरी जिंदगी में कछु करो हो तो हमारा तुम्हारा हिसाब किताब हो जाए। चंबल की भाषा में हम भगवान से कहेंगे कि हमारा आपका हिसाब किताब हो जाए भगवान। पंचू बताओ तुमने तो हमें पूरी जिंदगी देखे, जीवन का हिसाब किताब तुम्हारे साथ हो जाए, वही हिसाब किताब हम भगवान के साथ करेंगे। हमने जीवन में कुछ नहीं बांधा तो हम तुम्हारी गैया कालना फिरे। हमने जीवन में भिक्षावृत्ति करके परिवार पाला है। जीवन में हमने पूरे जीवन में ग्रस्त होते हुए भी भिक्षावृत्ति की, अब हम तुम्हारी गैया कालना फिरेंगे। ऊपर वाले से पूछ, तुम अभी समझ में नहीं आई गीता, गीता के 2 अक्षर समझ लेते। महाराज जो कुछ भी सीखा है पिताजी से सीखा है। चूंकि चंबल की माटी है तो हिसाब किताब करने के लिए भगवान से तैयार है। यहां ऐसे लोग पैदा हुए इस भूमि में जो भगवान से हिसाब किताब करने तैयार रहते हैं। नीचे वालों से तो हिसाब किताब हो ही जाता है। महाराज एक वाक्य और याद आ रहा है, एक वाक्य और है। दूसरा वाक्य ये है कि एक दंत कथा जिसको कहते हैं, आप भी कई बार कह देते हो, विनोद में आप कहते हो, वैसे मैं दंत कथा कह रहा हूं। राम जी हमारी चंबल में होके तो गए नहीं थे, राम जी वनवास गए थे। राम जी वनवास गए थे तो हमारी चंबल में होके रास्ता नहीं करी। कहीं चंबल में होके गए होते तो गड़बड़ हो जाती। वो बुंदेलखंड में होके गए थे। बुंदेलखंड में होके गए थे तो क्या हुआ, एक जगह रात को शाम हो गई, रघुवीर ने पर्णकुटी बनवा ली, सीता माता तैयार हो गई, सीता माता पर्णकुटी में आ गई, लक्ष्मण जी पैरे पे पहुंच गए, राम जी आराम करने लगे, विश्राम की मुद्रा में आए, लक्ष्मण जी को विचार आने लगे। लक्ष्मण जी को विचार आए कि वनवास मुझे तो हुआ नहीं, वनवास मुझे हुआ नहीं, मैं काय के लिए आया हूं। लगा मैं काय के लिए आया हूं, राम जी को वनवास हुआ है, सीता माता उनकी अर्धांगिनी है तो वो तो आना चाहिए, आ गई, मैं काय के लिए आ गया। राम जी तो सर्वव्यापी थे, राम जी सर्वव्यापी थे, तो राम जी को ये पता लग गया कि लक्ष्मण के मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुविचार आ रहे हैं। बनी बनाई पर्णकुटी, राम जी बोले चलो यहां से उठाते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या हो गया भैया, क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं सोएंगे रात को, चलो यहाँ नहीं सोएंगे। लक्ष्मण जी ने सोची ये तो फिर फंस गए, अब कहीं दूसरी जगह बनाना पड़ेगी, क्योंकि आदेश का पालन करना था। नहीं, राम जी बोले नहीं ये सब हटाओ यहाँ से, तो अपन आगे चलेंगे। रात को महाराज वो पर्णकुटी पूरी हटी और आगे पैदल चल दिए। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे, 2 किलोमीटर बाद राम जी ने कहा पहुंच नहीं पाए, 2 किलोमीटर लक्ष्मण जी रोए। लक्ष्मण जी के आंसुआ डर गए कि हम क्या सोच रहे थे, पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, हम क्या सोच रहे थे, भैया के प्रति ऐसा सोच, महापाप हुआ हमसे, भाभी के प्रति ऐसा सोच, महाघोर पाप हो गया। और लक्ष्मण जी रोए, अब चला नहीं जाए लक्ष्मण जी से। राम जी ने कहा क्या हो गया, कुछ नहीं भैया कुछ नहीं। अरे बताओ क्या हो गया, नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है। तो भैया कुछ, अरे कुछ नहीं हुआ बताओ, नहीं भैया कुछ नहीं हुआ। राम जी बोले रुक जाओ यहीं बना लेते हैं, यहीं बना लो पर्णकुटी, यहीं रुकेंगे रात को। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, जिस जगह पे तुमने पहले पर्णकुटी बनाई थी वहां 2 भाई आपस में लड़के मर गए थे। गुरुदेव हमारी इच्छा है ऐसे कुछ क्षेत्र चंबल में हैं तो आप उन क्षेत्रों को पवित्र कर दो, तो हमारा चंबल ऐसा है जिस चंबल में संत महंत दुनिया भर के संत पैदा हुए। मैं नाम गिनाऊं तो मस्तराम महाराज जी, रामपाल बाबा, सीताराम महाराज जी, करैवारे महाराज जी, और क्या कहूं, जिन संत की हम तपस्थली में बैठे हैं, महात्मा पुरुषोत्तम दास जी जिनकी हम तपस्थली में बैठे हैं, मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है महाराज, मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है। 26 साल पहले भी मैं 26 साल से ज्यादा बड़ा था, 26 साल, ये 26वीं पुण्यतिथि है, 26 साल से पहले भी मैं 26 साल से ज्यादा उम्र का था महाराज। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था
चरौल में पैदा होने के बाद प्राइमरी में पढ़ता था तो 9 साल का था लगभग। तो 9 साल में अंताक्षरी करते थे। एक भदौरिया जी मास्टर हुआ कि 2 भदौरिया जी मास्टर थे प्राइमरी स्कूल में। तो अंताक्षरी में जो हार जाता था उसको कहते थे कि तेरे को रास्ते में जितवा देंगे। तो वहां से पैदल लाते थे हमको 9 साल की उम्र में यहाँ ददरुआ दर्शन कराने। तब से मैं ददरुआ आ रहा हूँ 9 साल की उम्र से। और मैंने महंत जी को खुद देखा है, महंत जी को देखा है। महंत जी की स्थिति कुछ लोग यहाँ जानते नहीं होंगे, पंडाल में देश विदेश के लोग बैठे हैं। हमारे पूज्य महंत जी जिनके हम CAPM मिलन समारोह जो कर रहे हैं महंत बाबा की स्थिति में, वो उनकी बरसी के रूप में, उस CAPM मिलन समारोह के जिनके लिए हम कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ बता दूं महाराज। उनके शरीर पे बिच्छू चढ़ जाते थे कई बार। वो पूजा कर रहे होते थे 4-4, 5-5 घंटे से और बिच्छू चढ़ जाते थे। और कोई जाके सेवक देखता था कि महंत बाबा जी का है। अरे बेटा बताइए मत कहो महाराज मुझे कि बताना मत किसी को। कोई सोचा कि महंत बाबा के सर पे बिच्छू बैठा है, महंत बाबा के ऊपर बिच्छू बैठा है। महाराज कुछ नहीं था। मंदिर की तब एक पौर बनी थी, पौर बनी थी एक, और एक छोटा सा कमरा है जिसमें अपन दर्शन करते हैं, वो कमरा बना था महाराज। तो ऐसे संतों की भूमि है महाराज जी। इसको हम भूमि को हम आपसे कहेंगे कि हम बुंदेलखंड में संत होते हैं, हमें चंबल के संत याद हैं, तो हम चंबल भूमि को प्रणाम करते हैं। और इस चंबल भूमि पे आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। आपने हमारी चंबल भूमि को धन्य कर दिया। बुंदेलखंड के संत ने आके हमारी चंबल भूमि को धन्य कर दिया। महाराज क्या कहूं, कहने के लिए शब्द नहीं है। 11 दिन कैसे निकल गए पता नहीं है, कैसे कैसे। महाराज एक और है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम, आप अपने बारे में बार बार कहते हो महाराज, आप अपने बारे, सन्यासी बाबा की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है महाराज, महंत बाबा की कृपा है। तो संत क्या होता है, संत ऊपर चले जाते हैं, संत ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर वाला भेजता है ढूंढ के कि तुमने जो मेहनत की ना, अब हम इसको भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे नाम से खाएगा, जो तुम्हारे नाम से करेगा, जो तुम्हारे नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। तो संत बाबा की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा, हमारे पूजनीय पिताजी की कृपा। महाराज मेरा कुछ नहीं, मैं इतना बेवकूफ था महाराज पढ़ाई में, मैं हायर सेकेंडरी में मेरे 58% नंबर आए महाराज। अब मैं मेरे अपने घर का पहला हायर सेकेंडरी पास हूं महाराज, अपने घर का खानदान का पहला हायर सेकेंडरी पास हूं। मेरे हायर सेकेंडरी में 58% आए महाराज। मैं रोने के लिए चला गया जंगल में, खेत पे हार में रोने के लिए चला गया, दिन भर रोया। रात को घर आया, पिताजी ने पूछा कहाँ थे दिन भर, हमने कि रोए रहे थे। काहे? हमने कि हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं भाव। महाराज खूब रोए। उनने कही अच्छा क्या होगा गुरुदेव, एक कोई बालक अगर हायर सेकेंडरी में फेल हो जाए या कम नंबर आए, लक्ष्य पूर्ति नहीं हो, तो उसके पिताजी क्या कहेंगे? लगभग मैं कोई भी जनता का आदमी बता दे, गुरुदेव आप बता दो, कोई क्या कहेंगे? सब लोग किसके पिताजी क्या कहेंगे? जनरल किसी भी बालक को रो रहा हो, उसके नंबर कम आए हो, लक्ष्य पूर्ति नहीं हो, तो उसका बाप क्या कहेगा? मैं कोई भी बता दे मुझे, जनरली आप बता दो, आप बताओ दीपक जी क्या कहेंगे, बता दो, कोई बता दे, जनरली समझदार आदमी बता दे गुरुदेव। नहीं बताओ दीपक जी बताओ। चलो ये कहेंगे कि अगली बार ट्यूशन लगा लियो, अगली बार फिजिक्स को लगा लियो, मैथ को लगा लियो, हम व्यवस्था कर दे को। अब आत्महत्या का डर लगा इसलिए कहेंगे। और वैसे पहले तो मारते थे हमारे जमाने में, तो लागे रात भर लाते खाओ, रात भर लाते खाओ और या घर मत जाओ, ऐसे होता था। गुरुदेव हमारे पूज्य पिताजी ने हमसे कहा रात को 9 बजे कि 40 दिन का अनुष्ठान करने की गायत्री मंत्र की हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा। पिताजी पॉलिटेक्निक भी नहीं जानते थे। अगर ये बात है गुरुदेव 1981 की, 81 में उनने ये कहा कि अगर 40 दिन का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की हिम्मत है तो बोले पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा। उनने नहीं कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है जानते ही नहीं थे। गुरुदेव मैंने रात को 9 बजे उनकी बात सुनी, 3 बजे उठा। मुझे नहीं पता गुरुदेव, मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसने ये कहा हो कि तुम बताना मत। मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूं अपनी जिंदगी। रात को 3 बजे उठा और मैंने शुरू कर दिया, गायत्री माता की तस्वीर रखी और मैंने माला जपना शुरू कर दिया। गुरुदेव 40 दिन व्रत किया गुरुदेव, मैंने 40 दिन व्रत किया, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। गुरुदेव जिस चीज के लिए चंबल जाना जाता था वो सब व्यवस्थाएं लगी, मुझे नकल करने का मौका मिला और मैं हायर सेकेंडरी पास हो गया और पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया मेरा। 40 दिन के अनुष्ठान ने मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा दिया।
अब तो मैं पॉलिटेक्निक में पहुंच, गुरुदेव पॉलिटेक्निक के हिसाब से मेरी शादी हो गई। उस समय डिप्लोमा का बड़ा क्रेज था गुरुदेव, बड़ा क्रेज था डिप्लोमा का। शादी हो गई। अब शादी के बाद गुरुदेव अब अनुष्ठान से पास हो, एडमिशन हो, अब का हो 81 का एडमिशन गुरुदेव, 82 में फेल, 83 में फेल, 84 में फेल, 85 में फेल, 86 में गुरुदेव फर्स्ट ईयर भाई। बता रहे गुरुदेव, अब जो कुछ हुआ जो बताए दे रहे गुरुदेव। 86 में फर्स्ट ईयर भाई गुरुदेव। फिर कही पिताजी ने कहा जीवन में गायत्री भूल गए, 6 साल क्यों बर्बाद कर दिए, फिर अनुष्ठान करो। गुरुदेव अनुष्ठान के सहारे पढ़े, डिप्लोमा होगा गुरुदेव, पक्की डिप्लोमा होगा, लेकिन भाव अनुष्ठान से गुरुदेव। लेकिन गुरुवर की कृपा, जब तक पिताजी रहे तब तक पिताजी की कृपा जीवन में। गुरुदेव मैंने एक बार और कहा था, शायद आपने यूट्यूब पे सुन लिया, जीवन में कृपा होना चाहिए। जब तक पिताजी की कृपा हुई, पिताजी की कृपा हुई, पिताजी कैलाशवासी हुए, महाराज की कृपा शुरू हो गई मेरे ऊपर, महाराज की कृपा शुरू हो गई। महाराज के आशीर्वचन मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे पिताजी का आदेश। गुरुदेव जीवन में डांटने वाला एक बना रहे, आदेश देने वाला एक बना रहे, वो व्यक्ति धन्य होता है। मेरी माँ है, लेकिन माँ जानती नहीं, माँ जी नहीं जानती, दुनियादारी नहीं जानती माँ मेरी, उस जमाने की है गुरुदेव। लेकिन आज गुरुदेव मेरे को डांट सकते हैं, मेरा कान पकड़ सकते हैं। जीवन में वो व्यक्ति धन्य है। मैंने वो कहा था, पहले भी कहा था गुरुदेव, माँ, महात्मा, परमात्मा। फिर कहना चाहता हूं, जीवन में 3 चीजें हैं। आपको जन्म लेने के लिए मां के पास आना पड़ेगा, जन्म लेने के लिए आपको मां के पास आना पड़ेगा। मां मिल गई, मां देगी संस्कार। मां ने ऐसे संस्कार दिए कि आपने बड़ों का सम्मान करना शुरू किया, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं आप, बड़ों का सम्मान करके गुरुवर का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करना मां ने सिखा के कच्ची मिट्टी से तैयार करके आपको इस लायक बनाया। मां के बाद जीवन में स्थान आता है गुरु का संस्कार। आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। गुरु मिलने का चमत्कार देखो, एक गुरु मिला, एक गुरु तो मेरे पास साथ ही है। मैं आता हूं जब भी गुरुदेव का आशीर्वाद ले जाता हूं। मां की नगरी थी, गुरुदेव का आदेश आया, मैं चित्रकूट में था महाराज, फिर सुना देता हूं, चित्रकूट में था, गुरुदेव का आदेश आया, लला कहाँ हूं? मैंने कि महाराज चित्रकूट में हूं। बोले बागेश्वर वाले महाराज जी कथा हो रही दतिया में, बुलाए रहे, चले जाएं, आओने हमें। हमने महाराज आप कहाँ हो? बोले मैं वहां हूं। मैं था चित्रकूट में, गुरुदेव लौट रहे थे उज्जैन से, मैं दतिया पहुंचा। 2 संतों का मिलन, 2 गुरुओं की कृपा, चमत्कार हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, परमात्मा मिल गए। मां ने महात्मा तक पहुंचाया, पिताजी का आशीर्वाद मिला, और 2 पर महात्मा मिले तो परमात्मा का सानिध्य बरस रहा है महाराज नंदरुआ धाम में आपकी कृपा से। ऐसा बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है गुरुदेव, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मेरी जिंदगी गुरुदेव वहां से शुरू हुई है, मैंने आपको बताई, बहुत 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 अभावों में जिया हूं, गायत्री माता की कृपा से। और गुरुदेव एक और डर लग रहा है मुझे कहीं ऐसा नहीं हो गया गुरुदेव, संयोग से वृंदावन वाले एक पंडित जी बैठे हैं कहीं आसपास होंगे, उनके बेटे का फोन आया कि आप बहुत परेशानी में हो, आप ऐसा करो एक बार मेरे पास आ जाओ। गुरुदेव उनने कहा ऐसा करो 40 दिन का एक हनुमान चालीसा का पाठ करा दो, मुझे गलती हो रही हो तो क्षमा करें गुरुदेव, आप गुरुवर बैठे हैं। पहली बार जीवन में गायत्री मंत्र से हटके, जीवन में पहली बार उनने कहा कि हनुमान चालीसा के 40 दिन के पाठ कराए, तुम संकट में हो। गुरुदेव मेरा मन हो गया, मैं गायत्री मंत्र किसी भी मूर्ति के सामने पहुंचता हूं, गायत्री मंत्र पढ़ता हूं गुरुदेव, जीवन भर से, बचपन से सीखा है। लेकिन उस दिन फोन आया, मैंने हाँ सहमति व्यक्त कर दी। मैंने 40 दिन हनुमान चालीसा के पाठ दिए, उसका प्रभाव जीवन में, कि आप बैठे हो गुरुदेव, जीवन में मैंने हनुमान चालीसा पहली बार पढ़ा, पाठ किया, पहली बार जीवन में हनुमान चालीसा पाठ किया। और ये हनुमान चालीसा का पाठ का प्रभाव आज यहाँ आपके प्रभाव से गुरुदेव हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, कोने कोने से लोग आए हैं। यहाँ राजस्थान के लोग हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ कई असम के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं।
गुरुदेव हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है। इस तुच्छ अशोक को तो कोई नहीं जानता। आपने जो कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कुछ नहीं हूं, न मेरा कुछ है महाराज। ये जेसीबी और जे आलू बनना, जेसी, हाँ गुरुदेव, ये अनुभव वो वाला अनुभव है जो मैं व्यापार करता हूं गुरुदेव, वो वाला अनुभव, बाकी मेरा कुछ नहीं है गुरुदेव। इन महाराज जी का प्रताप है गुरुदेव, मेरा कुछ नहीं है उसमें। जेसीबी से आलू, हाँ दिमाग जरूर गुरुदेव मैनेजमेंट का है। 30 साल हो गए मजूरी करते करते गुरुदेव, नौकरी की, नौकरी के बाद जो व्यापार किया, व्यापार का अनुभव है, मैनेजमेंट आता है। तो उनने कि कैसे आलू बनेंगे, भारी टेंशन में कि 5 लाख लोगों के लिए आलू, 1000 कुंटल आलू बनेंगे, रोज बनेंगे आलू, 200 300 400 कुंटल रोज आलू बनेंगे, तो कैसे बनेंगे। अब गुरु जी शैतानी दिमाग, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो शैतानी दिमाग गायत्री मंत्र का दिमाग था। मैंने कहा तुम नहीं कर सकते, आपको दिखाया, प्लेटफॉर्म बना दिया, आलू धोने की प्लानिंग कर दी। वो महाराज जी प्रेरणा देते गए, हनुमान जी प्रेरणा देते गए, हम करते गए। मैं गुरुदेव कुछ नहीं, और न कुछ था, न कुछ हूं, न कुछ आगे रहूंगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। अब डर इस बात का लग रहा है कि कल क्या करेंगे। 11 दिन तो निकल गए गुरुदेव, कल क्या करेंगे। आपकी मजबूरी है, आपको कहीं जाना है, कल दूसरी जगह कथाएं। गुरुदेव, हमारे गुरुदेव भी कल क्या, गुरुदेव के पास बहुत भक्त आएंगे, लेकिन मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी गुरुदेव, क्योंकि मैं तो सब भूल गया। बच्चे कहेंगे जाओ वहीं, जहां से आए थे वहीं जाओ, अब क्या है, अब क्या रखा है गुरुदेव। इसलिए आपकी शरण में हूं। सारे लोग जो देश विदेश से आए, पूरे हिंदुस्तान से आए, भंडारे की व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये मानूंगा कि हम कुछ नहीं कर पाए। इतना कष्ट हुआ है लोगों को, इतना कष्ट हुआ है गुरुदेव, मैं उस कष्ट का बयान नहीं कर सकता। और सारा मैं अपने ऊपर लेता हूं, सबसे माफी चाहता हूं। जितने लोग आए हैं उन सबसे माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के, पैर छू के। कष्ट मैंने देखा है, मैंने देखा है गुरुदेव कष्ट, क्योंकि मेरे को कष्ट मैंने देखा है कष्ट गुरुदेव। आपने देखा होगा, दिव्य दृष्टि से देखा होगा, मैंने देखा है। कोई बिहार से आया बेचारा, हम उसको सोने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पंडाल में सोया। कोई बंगाल से आया, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। बिहार से आया, बंगाल से आया, असम से आया। गुरुदेव लोग कह रहे हैं अच्छी व्यवस्था होगी, मैं कह रहा हूं हम क्या कर पाए। लेकिन धन्य है हमारे क्षेत्र के लोग गुरुदेव, धन्य हमारे आसपास के गांव के लोग गुरुदेव। लगभग 50 गांव ऐसे हैं हमारे आसपास, महगांव क्षेत्र के, गोहद क्षेत्र के मिला के, जिन हर घर में 10-10 5-5 मेहमान हैं गुरुदेव। मैं ऋणी रहूंगा आजीवन उन गांव वालों का। महाराज चिरौल, बड़कौली, दंदरुआ, सैथरी, पूरा महगांव क्षेत्र, पूरा गोहद क्षेत्र, हर घर में 10-10 मेहमान हैं महाराज। सारे मेहमान 22 घर की महिलाएं संभाल रही हैं, घर में अपरिचित मेहमान है महाराज। चंबल में आतिथ्य ऐसा, ये मैं सुन रहा हूं महाराज। उसके बाद पुरुष सभी भंडारे में लगे हैं, महिलाएं अतिथि सत्कार कर रही हैं। मैं कैसे कर्जा चुका सकता हूं उनका। इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा, इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं इस लायक नहीं। गुरुदेव मेरे ऊपर तो इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना महाराज मेरे ऊपर, मुझे इस लायक बनाए रखना। मैं क्या आभार व्यक्त करूं गुरुदेव में इन संतों का। हरिद्वार से आए 5-5 घंटे जाम में फंसे रहे, एक बार लौट गए। करे वाले महाराज जी एक बार जाम में फंस गए, लौट गए, कितना कष्ट हुआ, बेचारे दोबारा फिर आए। कई लोग बाहर से आए, 5-5 घंटे जाम में फंसे रहे, लौट गए। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप भी कह रहे हो बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं कहां अच्छी व्यवस्था है, हम परेशान रहे। लेकिन महाराज जोश हम में है, चूंकि चंबल का पानी है, चंबल का पानी है, चंबल की माटी है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। आपके आदेश शर्मात हैं, हम पूरी ताकत लगा देंगे। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम सबको सुला पाए,
सबको जाम में नहीं फंसने दें, सबको सम्मान से ला पाएं, सबको पूरे टेंट में बिठा पाएं, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। मैं आभार व्यक्त करूंगा क्षेत्र की 50 गांव जनता से, जिनके ट्रैक्टर नहीं निकल पाए, जिनका काम नहीं हो पाया, जिनकी बुवाई नहीं हो पाई, सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन किसानों का आभार जिनके खेत कुचल गए महाराज, गाड़ियां घुस गई, 10-10 हजार गाड़ियां खेतों में घुस गई बिना कहे, सबसे पहले उनका आभार। उनका ऋणी रहूंगा जीवन भर जो खेत दोबारा बोएंगे। महाराज आभार व्यक्त करूंगा उन संतों का जो संत बाहर से पधारे, उन संतों का आभार, कष्ट उठाए उनने, जहां तहां हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। महाराज ये संत इतनी व्यवस्था भी जो कुछ हुई, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। वो अगर भिंड में मीटिंग ली, उनने प्रशासन को कहा कि आप लोग यज्ञ में जाइए, आभार व्यक्त करूंगा उनके आदेश से कलेक्टर साहब और एसपी साहब का। देखो हनुमान जी की कृपा, एक और सुना दूं, कलेक्टर साहब के पिताजी भर्ती हो गए, कलेक्टर साहब के पिताजी भर्ती है, लेकिन मॉनिटरिंग टेलीफोन पे हनुमान जी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे, वे काम की मॉनिटरिंग कर रहे। ऑपरेशन हुआ उनका, एसपी साहब कलेक्टर और एसपी दोनों रूप में खड़े हैं। 20 घंटे काम किया है जिला प्रशासन की टीम ने। महाराज धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिला प्रशासन का। एसपी साहब की तो मैं तारीफ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता कि इतना मैंने देखा ही नहीं जीवन में, मैंने कभी नहीं देखा महाराज, मैंने कभी नहीं देखा कोई आईपीएस 20 घंटे खड़ा रहे, 20 घंटे। एक बार तो मैं सोने चला गया 1:30 बजे 2 बजे, मैं सोने चला गया 1:30 बजे 2 बजे और एसपी साहब नहीं गए। सुबह मैं आया तो मेरी गाड़ी रोक ली महाराज, 15 मिनट। एक कांस्टेबल ने कहा एसपी साहब अभी निकल के गए, आप नहीं निकल सकते। मैंने कहा मैं जानता हूं आपको, आप अशोक भारद्वाज हो। मैंने जानते हो? बोले हाँ। तो मैंने कि मुझे तो एसपी साहब बुला ही लेंगे, महाराज जी कहेंगे तब बुला लेंगे। मैं खड़ा रह गया महाराज। एसपी साहब का इतना सख्त निर्देश था कि कांस्टेबल ने मुझे खड़ा कर लिया। मैं 15 मिनट खड़ा रहा महाराज, 15 मिनट चरोल पे खड़ा रहा मैं। 15 मिनट वायरलेस पे मैसेज चला होगा, एसपी साहब पे सूचना पहुंची और मुझे 15 मिनट बाद उस कांस्टेबल ने कहा, मैं आभार व्यक्त उस कांस्टेबल का करूंगा, उस कांस्टेबल का आभार व्यक्त करूंगा जिसने 15 मिनट बाद मुझे निकलने दिया। 15 मिनट बाद उसने कहा भारद्वाज अब आपकी जरूरत है, भारद्वाज जी जाइए। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। ऐसे पुलिस स्टाफ का आभार व्यक्त करूंगा। महाराज पीडब्ल्यूडी वाले, आप पहले दिन यहां से निकल के आए थे, जहां आपका निवास था वहां से निकल के आए तो पहले दिन कितने परेशान हुए। दूसरे दिन हमने शाम को समीक्षा की एसपी साहब के नेतृत्व में। पीडब्ल्यूडी वाले ई साहब बोले छाती ठोक के, बोले कल हम निकालेंगे। पुलिस स्टाफ ने कहा हम रस्से से निकालेंगे, पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा हम बल्ली लगा देंगे। हमारा रात को बल्ली लग गई, अगले दिन से आसान हो गया, अगले दिन से निकलना आसान हो गया। आभार व्यक्त पीडब्ल्यूडी का करेंगे, तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे पीएचई का। महाराज 100 टैंकर खड़े हैं महाराज, पहले दिन कुछ भर नहीं पाए थे, रात को समीक्षा हुई, अगले दिन पूरे टैंकर भर गए महाराज, नल लगा दिए हैं। आभार व्यक्त करेंगे पीएचई का। आभार व्यक्त सफाई के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत है, महगांव नगर पंचायत महाराज, गोरबी नगर पंचायत, मऊ नगर पंचायत, सारी नगर पंचायत है। भिंड जिले की सारी टॉयलेट उठ के आ गए महाराज। अब कैसे काम चल रहा होगा मुझे नहीं पता। आभार व्यक्त करेंगे सारी टीम का, विद्यालय की सारी टीम, सारे शिक्षक और स्टाफ, ददरुआ संस्कृत विद्यालय का सारा स्टाफ और सारे शिक्षक 11 दिन से सब लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। ददरुआ के शिक्षक, ददरुआ का पूरा स्टाफ, ददरुआ के पूरे लोग, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। महाराज भंडारे की जो चर्चा है देश विदेश में, उसके लिए रूप सिंह हलवाई का आभार व्यक्त करूंगा। महाराज रूप सिंह हलवाई महाराज हमारे यहाँ ऐसा हलवाई है, मौका पड़ा तो यज्ञ में आएंगे हम आपके यहाँ। रूप सिंह हलवाई का एक बार जयकारा लगाएंगे, रूप सिंह हलवाई की। रूप सिंह हलवाई महाराज हमारा ऐसा है कि 1,00,000 2,00,000 से तो पता ही नहीं लगता उसको। जो अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब कभी नाराज ही नहीं हुआ आज तक। रूप सिंह हलवाई कभी जीवन में नाराज नहीं हुआ होगा। अरे महाराज 1,00,000 2,00,000 तो नाश्ता के ही ले महाराज, बाकी 1,00,000 2,00,000 तो नाश्ता के ले महाराज, बाकी ले कोई टेंशन नहीं। महाराज मैं भंडारे में गई नहीं हूं, थोड़ी देर के लिए महाराज जी मुझे ले गए थे। आभार व्यक्त करूंगा वहां की पूरी टीम का,
जो भंडारे की व्यवस्था संभाल रही है, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया। जगरा लगाओ एक बार, हल्ला मचा दिया है तुमने। भंडारे की टीम की पूरी की हल्ला मचा दिया पूरे हिंदुस्तान में। जेसीबी से आलू टर रहे, महाराज ने तो भटियन के ही फोटो खिंचवा रहे। आभार व्यक्त कर रहा हूं महाराज। और 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं महाराज। अब व्यवस्थाओं में हमारे आदरणीय महेश मुदगल जी हैं, ग्वालियर के अचलेश्वर न्यास के ट्रस्टी रहे, प्रमुख ट्रस्टी, अध्यक्ष रहे महाराज। इस नींव में ये व्यवस्था जो प्लानिंग हमने की है, महाराज जी का सपना महाराज जी ने बताया, रामदास महाराज जी ने, कि ददरुआ का मंदिर ऐसा होना चाहिए जैसा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अगर राम मंदिर की चर्चा हो तो अयोध्या के मंदिर की चर्चा हो, वह हनुमान मंदिर की चर्चा हो तो ददरुआ हनुमान मंदिर की चर्चा हो देश में। ऐसा सपना रामदास महाराज जी का है और उसको मूर्त रूप देने के लिए महेश मुदगल की अध्यक्षता में एक टीम काम कर रही है। और आगे आने वाले समय में हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा करें हमारी टीम पे, सब पे, जिससे हम ऐसा मंदिर निर्माण करें कि हनुमान जी का मंदिर देश में अपने आप में ऐसा मंदिर हो जो जैसे राम का मंदिर अयोध्या में, वैसे हनुमान जी का मंदिर यहां हो। बस मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। बाकी सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग पधारे, मैंगांव क्षेत्र की जनता, भिंड क्षेत्र की जनता, आसपास ग्वालियर, दतिया, चंबल से जितने लोग पधारे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और आपको जो कष्ट हुए उनके लिए दिल से माफी मांगता हूं, बिल्कुल। और आपने जो समय दिया, आपने जो यहाँ कृतार्थ किया हम लोगों को, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बोलो जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। धन्यवाद। एक मिनट रुक जा। पूरी कथा में एक बात भूल गए, मैं भावुक हो रहा हूं। क्या है कथा में जिन लोगों ने काम किया, मैं दतिया में बैठा था, कथा कैसे शुरू हुई मैं भूल गया, मैं आता नहीं है मुझे बोलना। दतिया में महाराज जी ने मुझे आदेश दिया, दतिया में 2 लोग थे, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा तुम तो शुरू कर दो, तुम तो प्लान कर दो और ये काम हो जाएगा, कथा हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी मेरे से बोले नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया अब तो तुम्हें जिम्मेदारी लेना ही पड़े। तो हमने कहा महाराज आपका आदेश सिरा के, और मैंने ये जिम्मेदारी ले ली। और आदरणीय दादा नरोत्तम मिश्रा जी ने जो सहयोग हम लोगों को किया उसके लिए हम जीवन भर ऋणी रहेंगे। सब लोग, हमारा क्षेत्र पूरा, नरेंद्र सिंह जी, लाल सिंह आर्य जी, और हमारे साथ यहाँ सांसद हमारी संध्या राय जी रोज आती है, ओपीएस भदौरिया जी हमारे रोज आए, राकेश शुक्ला जी भी हमारे रोज आए, सारे बरुआ जी हमारे रोज आए। लगभग महाराज क्षेत्र के सभी लोगों ने, सारे राजनीतिक व्यक्तियों ने दिल से सहयोग किया है। और महाराज फिर आप एक बात रोज कहते थे, जिनने सहयोग किया है उनको धन्यवाद, और जिनने सहयोग नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक बात याद आ रही, जिनने सहयोग किया सारे लोगों ने किया, वैसे एक आध को भूल गए हो तो अगली बार जब हम यज्ञ करें तब फिर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका सहयोग रहा, राजनीतिज्ञों का, समाज सेवियों का, जनता का, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसका सहयोग नहीं रहा हो। सारे राजनीतिक व्यक्ति पधारे इस यज्ञ में, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय पंडित राम स्वरूप शास्त्री जी का। 90 साल से ऊपर की उम्र है, यज्ञाचार्य के रूप में हमारे यज्ञ में 21 पंडितों ने भागवत पाठ किया उनके नेतृत्व में, और पूरी यज्ञ संपन्न हुई उनके नेतृत्व में। इतनी उम्र के बाद भी उनमें इतनी ऊर्जा है, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सारी टीम, महाराज कल ये इसमें वैसे महाराज पहले दिन इसमें फूल लगे थे, महाराज जी इसमें कल फूल लगे थे, इसमें कल नकली फूल लगाना पड़े थे। महाराज फूल वाले उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करूंगा। बैठ जाए भैया, एक बार बैठ जाओ, 5 दिन से आप कष्ट उठा रहे, एक बार और बैठ जाओ माइला ने, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक बार और बैठ जाओ। गुरुजी अभी फिर सुनाएंगे, गुरुजी से एक आग्रह करेंगे अपन, फिर कछु सुन लेंगे। एक बार बैठ जाए सब लोग, बड़ी कृपा होगी।
आभार व्यक्त कर रहा हूं फूल वाले का। उसने फूल, गुरुजी रात में फूल लगा दिए, रात भर में फूल लगा दिए इस मंच पे। गुरुदेव मैं तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की। हम सबसे पहले महाराज, हमारे बागेश्वर धाम के महाराज ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ 12 वर्ष धुन चल रही है, 12 वर्ष से राम धुन चल रही है हमारे यहाँ। राम धुन के जो बोलने वाले हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उनने आपके दर्शन नहीं कर पाए, हम उनको आपके यहाँ मंच बुलाना चाहते हैं। एक तो हमारे विशंबर बहोरे, सुरेंद्र सिंह गुर्जर ददरुआ धाम के हैं, ये नित्य ही जो हमारे साथों धुन बोलते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, 3 किलोमीटर की रोजाना परिक्रमा लग रही है। भान सिंह जी गुर्जर, विजेंद्र सिंह जी लंबरदार, राज सिंह चौधरी, सुजान सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, राम लखन सिंह जी, रामेंद्र सिंह जी, तहसीलदार सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी, ये इतने भक्त हैं। इन सबको हम यहाँ अभी आरती में दे रहे हैं, हम बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो वास्तव में बड़े भक्त हैं। 12 वर्ष से प्रभात फेरी फेर रहे हैं और 3 वर्ष अखंड धुन चल रही है। वो बहुत बड़े भक्त हैं। वास्तव में ही कहावत है, वैसे तो कही जाती है रामचरितमानस के आधार से, तो इनको हम प्रशासन के लोगों से कहते हैं कि अगर आ रहे हैं तो इनको कोई रोके नहीं। और अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, वास्तव में ही यहाँ के बड़े भक्त लोग हैं। अभी हम बहुत अच्छी तरह से हम आशीर्वाद देते हैं हम अशोक भारद्वाज के लिए, इन्हें कमाल कर दिया कि इतना सुंदर आभार व्यक्त किया। वास्तव में इनके पुरखा तपस्वी थे, ये खुद तपस्वी, रिश्तेदार, इनके नातेदार, ये स्वयं सब तपस्वी लोग हैं और धर्मात्मा भी हैं, खूब धर्म कर रहे हैं, तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। उसके पहले हम अभी हमने जो नाम बोले वो लोग आ जाएं, यहाँ आरती भी कर लें और दर्शन भी कर लें, हम आगे समझाएंगे। और नेक्स्ट छूट गए चुनाव। गुरुजी की आज्ञा है, मैं एक बार गुरुजी को बताऊं। गुरुजी भंडारे की एक बात रह गई, मैं पढ़ा लिखा कम हूं इसलिए मैं नकल से पास भरे थे। एक बात और रह गई, गुरुजी ये भंडारे कैसे हुए? भंडार अशोक भारद्वाज का कुछ नहीं है, पहले तो मैं ये कह दूं, सुन लो सब लोग, दिमाग से निकाल। अशोक भारद्वाज का इसलिए नहीं महाराज, महाराज मैंने 1-2 महीने से पैर दबा रहा हूं महाराज के, तदरुआ वाले महाराज जी के पैर दबा रहा हूं। महाराज एक दिन का भंडारा मेरे लिए छोड़ दो। महाराज एक बात की आज सुनने लायक है, मैं 1 महीने से जब से इस कार्यक्रम का आपको बात चर्चा हुई है तब से पैर दबा रहा हूं। महाराज भंडारे ऐसे नहीं, भंडारा मेरे लिए एक दिन बचाए महाराज, मेरे नाम से भंडारा केवल मैंने आज का बचा पाया है, पैर छू छू के ददरुआ वाले महाराज जी का, नहीं तो भंडारा कल था केपी सिंह भदौरिया जी का। महाराज जितनी जेसीबी मशीनें लगी रही सब केपी सिंह भदौरिया जी की थी, और कल का भंडारा भी उन्हीं का था। ताली बजाओ एक बार केपी सिंह भदौरिया जी के लिए। महाराज 16 तारीख का भंडारा 17 तारीख का केपी सिंह जी का था, 16 तारीख का भंडारा महाराज था महेश भैया का, अहमदाबाद में व्यापार करते हैं, कमा के वहां से लाते हैं, बरकेपुरा के रहने वाले। 16 तारीख का भंडारा महाराज था महेश भैया का, बरकेपुरा वालों का। 15 तारीख का भंडारा था महाराज भगवत दयाल शर्मा दीनपुरा वालों का, भारद्वाज जी का। महाराज 15 तारीख का भंडारा दीनपुरा वालों ने दिया था। 14 तारीख का भंडारा दिलीप सिंह भदौरिया जी का था महाराज, दिलीप सिंह भदौरिया जी का 14 तारीख का भंडारा था। 13 तारीख का भंडारा था महाराज सियाराम भारद्वाज पतलोखरी वालों का महाराज। 12 तारीख का भंडारा था ददरुआ सरपंच का महाराज। 12 तारीख पे आ गए महाराज, इतने भंडारे हो गए कि नाम भूल रहे। ददरुआ वाले बाकी भंडारे सब ददरुआ वालों के, मेरे पास कागज है उसमें नाम लिखे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। केशव सिंह का, पप्पू सिंह का, रघुनाथ सिंह का। महाराज 2-3 नाम रह गए, बस पढ़े देता हूँ। महाराज 12 तारीख का था केशव सिंह जी का, 11 तारीख का था महाराज रघुराज सिंह जी का, 10 तारीख तक का था महाराज दर्शन सिंह जी का, और 9 तारीख का था पप्पू गुर्जर का, 8 तारीख तक का भंडारा केशव सिंह। महाराज सारे भंडारे अलग अलग